और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे अमेरिका से। बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका में सभी उड़ानों पर रोक लगाई गई है। तकनीकी खराबी की वजह से रोकी गई फ्लाइट्स। फेडरल एविएशन सिस्टम में खराबी की खबर। अब तक 1200 से ज्यादा उड़ानों पर असर। तकनीकी खराबी दूर करने की कोशिश जारी। तो अमेरिका से बड़ी जानकारी, फ्लाइट्स कैंसिल की गई, फ्लाइट्स को रोका गया है टेक्निकल डिफॉल्ट की वजह से सभी उड़ानों को रोका गया है। फेडरल एविएशन सिस्टम में बताया जा रहा है खराबी हुई है कुछ, जिसका असर 1200 से ज्यादा फ्लाइट्स पर पड़ा है। और इसके अलावा इस पूरे मामले पर FAA का ताजा बयान भी सामने आया है। अमेरिका में कुछ एयर सिस्टम शुरू हुआ है और एविएशन सिस्टम की बहाली की कोशिशें भी जारी हैं। अमेरिका सुबह 9 बजे तक रोकी गई सर्विसेज। तो अमेरिका में फ्लाइट सर्विसेज पर खासा असर देखने को मिला है। टेक्निकल फॉल्ट की वजह से 1200 से ज्यादा उड़ानों पर असर पड़ा है। तकनीकी खराबी की वजह से उड़ानें रोक दी गई हैं। और इसी मामले को लेकर मजीद जानकारी हासिल करेंगे। वरुण बसिन हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं जी मीडिया के। वरुण, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अमेरिका से जानकारी मिल रही है, क्या टेक्निकल डिफॉल्ट को अभी तक सही किया गया? जी बिल्कुल, देखिए लगभग 1200 ऐसी फ्लाइट्स हैं जिन पर असर अभी सीधा पड़ा है और अमेरिका में इस वक्त हवा में एक भी उड़ान नहीं भरने दी जा रही है किसी भी फ्लाइट को। इसका जो सबसे बड़ा अगर कारण जो है वो आसान भाषा में बताऊं तो वो कंप्यूटर आउटेज की समस्या होती है। और वो उस सिस्टम में समस्या होती है कि जहां पर पायलट और जो उड़ान कर्मी को खतरे या हवाई अड्डे की सुविधाएं के बारे में बताया जाता है, यानी कि वो सारी प्रोटोकॉल जो कि नेविगेट करती हैं उन प्लेन्स को, वो सिस्टम इस वक्त ठप हो गया है। वो ब्रिज इस वक्त खत्म हो गया है कि प्लेन में जितने भी पायलट्स या फिर जो जितने भी सहकर्मी हैं उन तक कोई कम्युनिकेशन किया जाए। इसीलिए सबसे पहले वहां पर वो फ्लाइट जो उड़नी थी उनकी उड़ान इस वक्त 9 बजे तक, यानी कि अमेरिका के समय के अनुसार सुबह 9 बजे तक उनको डिलेट कर दिया गया है। और एक अलग प्रोटोकॉल, एक प्रोसीजर चल रहा है जो कि इस वक्त हवा में उड़ानें चल रही हैं, उड़ रही हैं, उनको लेकर भी। और इस वक्त अभी जो वहां की सरकार की तरफ से जवाब आ रहा है, उनका ये कहना है कि हम जल्द से जल्द इस कंप्यूटर आउटेज को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि एक बार फिर से सिस्टम को रीलोड किया जा रहा है अगर टेक्निकल भाषा में बताएं। लेकिन अभी वो एक ब्रिज गैप जो कि पायलट और अन्य उड़ान कर्मियों को खतरे या हवाई अड्डे की सुविधाओं से जोड़ता था, वो इस वक्त अमेरिका में हर एक फ्लाइट से टूट गया है। वो सिस्टम काम नहीं कर रहा था, तो इसलिए अभी इस वक्त वहां पर एक भी उड़ान नहीं भरने दी जा रही है अमेरिका में किसी भी एयरपोर्ट पर, अगर डोमेस्टिक की बात करें और चाहे वो इंटरनेशनल की बात करें, क्योंकि वो सभी तरीके से वो पूरा सिस्टम एक बार ठप पड़ा है। उसको लगातार सही करने की कोशिश है, पर अभी भी किसी भी तरह की कोई FAA उसको खोजने की कोशिश कर रहा है। क्या कारण रहा होगा? जी बिल्कुल वरुण, ये भी जानना चाहेंगे क्या ये इंटरनल डिफॉल्ट ही है या फिर किसी तरह की हैकिंग का भी अंदेशा जाहिर किया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर देखा जाए तो सबसे पहले नजर में इस वक्त यहाँ पर वो फॉल्ट क्या आया है, इसको खुद FAA यानी कि वहां की सरकार खोजने की कोशिश कर रही है। वो कंप्यूटर से जुड़ा है, बेशक वो सिस्टम्स में घुसकर क्या किसी ने इस तरीके सिस्टम को ठप किया है या फिर क्या हुआ है, इस चीज से पहले अब वो जो बैकअप सर्वर्स होते हैं उनको वापस से रिलोड कर लगातार पहले काम किस तरीके से किया जाए, ये चीज FAA सोच रही है। और लेकिन साथ साथ में ये एक बिल्कुल एक चौंकाने वाली बात है और सीख देने वाली बात है दूसरे देशों को। अगर भारत की बात करें कि कहीं इस तरह का अगर कोई सिस्टम साइबर अटैक हुआ भी है तो जिस तरह का असर है वहां पर पड़ा है। 1200 विमान हम कह रहे हैं, लेकिन हजारों यात्रियों को इस वक्त वहां एयरपोर्ट पर जो फंस चुके हैं उनकी समस्या को दूर करना होगा। और ये बेशक जो साइबर अटैक है उसके होने का अंदेशा हो सकता है, लेकिन अभी शुरुआत में इसको कहना गलत होगा। लेकिन शायद अमेरिका बिल्कुल ऐसे में देखना ये होगा कि FAA इस हवाले से क्या कुछ और जानकारी देता है। वरुण, तफसीली बातचीत के लिए बेहद शुक्रिया।